आदाब, महाराष्ट्र न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नागपुर में वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने विकसित कृषि प्रोग्राम में की शिरकत, तकरीब से किया खिताब। नागपुर के खपरखेड़ा में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और दीगर कायदीन की शिरकत। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ मुंबई में इजलास का इनेकाद। संजय सिंह ने इजलास में की शिरकत, कहा वक्फ तरमीमी कानून आइन की रूह पर है हमला। मरकजी हुकूमत कुल जमाती वफूद को बैरून ममालिक रवाना करने के मामले में कर रही है सियासत। शिवसेना यूबीटी लीडर संजय राउत का बयान। महाराष्ट्र के नागपुर में वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने विकसित कृषि प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने नागपुर की अहम ज़रई और देही तरक्की की स्कीम्स का जायजा लिया। इस मौके पर नेशनल वेल स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी का भी इफ्तिताह किया गया और इस तकरीब से मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान, वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने खिताब किया। नागपुर के खपरखेड़ा में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर हिंदुस्तानी मुसल्ह अफवाज के एजाज में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और दीगर कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बात करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदुस्तानी मुसल्ह अफवाज की बहादुरी को सराहा। इन्होंने कहा कि पूरा मुल्क वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अज़्म के साथ खड़ा है। संपूर्ण भारतीय सैन्याच्या मागे आणि देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या संकल्पाच्या मागे उभा आहे आणि म्हणूनच केवळ शहरात नाही, केवळ मोठ्या गावात नाही, तर ग्रामपंचायतीमध्येही प्रत्येक व्यक्ती हा सैन्याच्या पाठीशी उभा आहे हे दर्शवलं पाहिजे, हे पोचलं पाहिजे। याकरता ग्रामपंचायतीमध्ये देखील तिरंगा यात्रा काढण्यात येते आहे आणि आज या तिरंगा यात्रेच्या निमित्ताने खापरखेडा ग्रामपंचायतीमध्ये मी आलो आहे। अतिशय भव्य अशा प्रकारची तिरंगा यात्रा माननीय बावनकुळे साहेब, इथले आमदार आशिषजी देशमुख या सगळ्यांच्या उपस्थितीत या ठिकाणी आम्ही आत्ता संपन्न केलेली आहे आणि लोकांचा उत्साह असा आहे की भारतीय सैन्याच्या प्रती एक प्रकारे ही जी काही भावना भारतामध्ये पाहायला मिळते आहे। देशाचे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवाई के एजाज में बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा की जानिब से एक तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवाई को तहनीत पेश की गई। इस तकरीब से बी आर गवाई ने खिताब किया। माझे लहान बंधू आणि मित्र सन्माननीय न्यायमूर्ती सूर्यकांतजी, माझे 40 वर्षापासूनचे मित्र, मुंबई उच्च न्यायालयात सहकारी आणि आता सर्वोच्च न्यायालयात माझ्यासोबत सहकारी न्यायमूर्ती अभय, महाराष्ट्राचे लोकप्रिय मुख्य न्यायाधीश होते आणि आता जे सुप्रीम कोर्टात आहेत ते माझे मित्र सन्माननीय दीपंकर दत्ताजी, माझे दुसरे लहान बंधू न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे, मुख्य न्यायाधीश मुंबई उच्च न्यायालयाचे आणि परत लोकप्रिय मुख्य न्यायाधीश यांनी अतिशय कमी कालखंडामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात लोकप्रियता मिळवली आहे, ते माझे मित्र।
मुंबई में शिवसेना एकनाथ शिंदे धड़े की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर तिरंगा रैली निकाली गई और भारतीय मुसल्ले अफवाज के साथ यकजहती का इजहार किया गया। रैली में पार्टी के कायदीन, कारकुनों और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आज शिवसेना के माध्यम से तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है, पर आज सड़कों पे शिवसैनिक नहीं, आम नागरिक भी हमारे साथ है। बिकॉज आज आम नागरिक, ये हमारे जो सैन्य बल है, उनका जोश बढ़ाने के लिए आज शिवसेना पक्ष की तरफ से और महायुति की तरफ से आज तिरंगा रैली का आयोजित किया गया है। और एक पाकिस्तान, तुर्किस्तान और अजरबैजान ऐसे जो गद्दार देश है, जिन्होंने हमारे साथ गद्दारी की है, जिन्होंने बारंबार हमारे साथ गद्दारी करते जाते हैं, उनको एक करारा जवाब जो हमारे सैन्य दल ने दिया है। और हमारे मोदी साहब के नेतृत्व में, हमारे अमित शाह साहब के नेतृत्व में, और जैसे आपने देखा रहेगा हमारे शिंदे साहब ये खुद पहलगाम गए थे लोगों को वापस लाने के लिए, तो उन सब के सपोर्ट में पूरा देश उनके साथ है। उसके लिए हमने आज ये तिरंगा रैली का आयोजन किया है। और जैसे आप देख रहे हैं भारी मात्रा में सिर्फ शिवसैनिक नहीं पर आम जनता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। और ऐसा ही आम जनता जैसे जैसे हमारे साथ जुड़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा ये जोश बढ़ते जाएगा। ठीक है। मुंबई के ताजमहल होटल में वन नेशन वन इलेक्शन जेपीसी की मीटिंग हुई है। इसकी सदारत प्रीति चौधरी ने की है। इस मीटिंग में अनुराग ठाकुर और दीगर कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ और प्रीति चौधरी ने मीडिया से बातचीत की। एंड इन्फ्लेशन एंड पॉलिटिकल बिजनेस साइकिल पे ये सारे विषय जो हैं, इन संस्थाओं को, जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, LIC है, नाबार्ड है, इनको सारों को कहा कि आप इस पे आप स्टडी करिए। और स्टडी करने का मतलब ये नहीं कि आप सुपरफिशियल करें, आप ज़मीनी हकीकत तक पता लगाएं कितना फ़र्क पड़ता है। क्योंकि अभी तक जो स्टडी आई है उसमें हमारे सामने आया है, कमेटी के सामने, कि 1.6% GDP, जो कि इक्विवेलेंट होता है करीब 4,50,000 करोड़ रुपए का, देश को एक साथ चुनाव नहीं होने की वजह से इकोनॉमी को नुकसान होता है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो फिगर आया है इसका वेरीफाइड फैक्ट कमेटी के सामने आए। तो इसीलिए हमने इन इंस्टीट्यूशन को बुलाया है। हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को भी बुलाएंगे, इलेक्शन कमीशन भी जो हमारे सामने आएगा। उसके बाद में जब ये रिपोर्ट आएगी तो हम क्वेश्चन फॉर्मुलेट करके इनको पूछेंगे। तो कहने का मतलब है कि वन नेशन वन इलेक्शन से देश की इकोनॉमी में, चाहे मोरल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से गवर्नेंस में फ़र्क पड़ता हो, चाहे डिप्लॉयमेंट वजह से, जैसे रिजर्व पुलिस फोर्स हैं, पुलिस हैं, वहाँ से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में जो फ़र्क पड़ता है, उनके वहाँ रहने से बाद में जो पीरियड में ध्यान नहीं दे पाते हैं, और चाहे हमारे बच्चों का एजुकेशन का, जो हम देखते हैं कि डायरेक्ट इम्पैक्ट हम आंक लेते हैं कि कितना करोड़ गवर्नमेंट ने खर्च किया, कितना करोड़ कैंडिडेट ने खर्च किया, कितना करोड़ पार्टी ने खर्च किया। ये सवाल नहीं है, हम ये देखेंगे कि कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट, उसका इम्पैक्ट कितना है। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर की मुसलमान मुतफ़िक़ा तौर पर एहतजाज कर रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ मुंबई की तारीखी बिलाल मस्जिद में एक खुसूसी इजलास का अहतमाम किया गया। इजलास में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा MP संजय सिंह ने शिरकत की और संजय सिंह ने इस कानून पर सख्त एतराज़ जाहिर किया। संजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह कानून आइन की रूह पर हमला है। इन्होंने कहा कि हमने JPC में इसकी मुखालिफत की थी। मीटिंग रखी और मुझे इतनी इज्जत दी। दूसरी बात कि इस वफ़ की JPC में मैं था और हमने पार्लियामेंट में भी इस बिल का विरोध किया। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, ये इस देश के सेकुलरिज्म की मजबूती है कि लोकसभा में 232 वोट इस बिल के खिलाफ पड़े, जिसमें सिर्फ 24 मुसलमान थे। 95 वोट राज्यसभा में इस बिल के खिलाफ पड़े, जिसमें 4, 5, 6 मुसलमान रहे होंगे। तो इस देश के लोगों की ये खूबसूरती है कि हम सब लोग मिल के रहना चाहते हैं, और जहाँ कुछ भी गलत होगा, संविधान के खिलाफ होगा, हम उसका विरोध करेंगे। और संविधान की धारा 26-25 ये कहती है कि हर धर्म के मानने वाले व्यक्ति को अपनी धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन करने का
और अपने धर्म के मुताबिक पूजा अर्चना इबादत प्रेयर करने की छूट है, आज़ादी है, तो वो हक हमसे कोई छीन नहीं सकता। दूसरी बात, इस बिल में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिसका न तो कोई सिर है न कोई पाँव है। इस बिल में लिखा हुआ है कि 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है वही दान कर सकता है जी। अब दान करने के लिए भाई कौन सा कानून? सुन्नी जमीयतुल उलमा ने जो है वो संजय सिंह साहब को जो है वो सुन्नी मस्जिद बिलाल में ईदगाह मैदान में इस्तकबालिया दिया था। संविधान की रक्षा जिस तरीके से संजय सिंह साहब कर रहे हैं, इस ताल्लुक़ से आज यहाँ मुंबई के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब ने मिलकर सुन्नी जमीयतुल उलमा के बैनर तले एक प्रोग्राम रखा था जिसमें संजय सिंह साहब को इस्तकबालिया दिया गया। आम आदमी पार्टी के रुकन राज्यसभा संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी के बाद काउंसलर्स की जानिब से पार्टी छोड़ने पर कहा कि इससे पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इन्होंने मध्य प्रदेश के वजीर विजय शाह की जानिब से कर्नल सुफिया कुरैशी के खिलाफ किए गए नाज़िबा रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की और विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई करने का बीजेपी से मुतालबा किया। देखिए, उस युद्ध के बारे में तो जो अब एक के बाद एक जानकारी आ रही है वो बहुत हैरान करने वाली है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का एक बयान आया है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले पाकिस्तान को बता दिया था। तो आपने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था, तो आपने तो भारतीय सेना के साथ गद्दारी की अगर आपने पहले ही बता दिया था तो। इस पर प्रधानमंत्री जी का क्या कहना है, उनको सामने आके बोलना चाहिए। ये बहुत ही गंभीर बात है। आपने सीज फायर का डिक्लेरेशन आपके लिए ट्रम्प कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं कि ट्रम्प हैं? कौन है ट्रम्प? कैसे वो भारत के अंदर सीज फायर का डिक्लेरेशन कर रहा है बैठ के अमेरिका में? तो इसलिए ये जो पूरा मामला है इसमें एक तरफ भारतीय सेना की बहादुरी है जो 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट करती है पाकिस्तान में, एक तरफ भारतीय सेना की बहादुरी है जो पीओके कब्जा कर सकती थी, बलूचिस्तान को अलग कर सकती थी, जो भारतीय सेना 21 आतंकी ठिकानों को ख़त्म कर सकती थी, और दूसरी तरफ मोदी सरकार की नाकामी है कि वो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन जो 78 सालों में हम कभी नहीं माने कि हम किसी तीसरे देश की मध्यस्थता हमने कभी स्वीकार नहीं की, वो काम मोदी जी ने कर दिया और ट्रंप को इसमें चौधरी बना दिया। और ट्रंप कह रहा है कि हम कश्मीर के मुद्दे पे बात करेंगे और तमाम बातें वो कह रहा है। उसने कहा कि हम व्यापार बंद करने की धमकी हमने दोनों देशों को दी तो दोनों देश युद्ध रोकने के लिए, लड़ाई रोकने के लिए मान गए। अब सवाल यह है कि उसका व्यापार कोई पाकिस्तान के साथ तो है नहीं, हिंदुस्तान के साथ है, और हिंदुस्तान में किसके साथ है? अडानी के साथ है। तो क्या अपने दोस्त के लिए देश के स्वाभिमान को प्रधानमंत्री जी ने गिरवी रख दिया? ये बहुत सारा सवाल है जिसका जवाब मोदी जी को देना चाहिए। शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय राउत ने कहा है कि मरकजी हुकूमत कुल जमाती वफूद को बैरून ममालिक रवाना करने के मामले में सियासत कर रही है, ये ठीक नहीं है। इन्होंने कहा कि अपोजिशन ने ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास का मुतालबा किया था। उन्हें खुसूसी इजलास के बाद वफ्द भेजा जाना चाहिए था, लेकिन वो अपनी मर्जी के मुताबिक वफ्द भेज रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस मामले में भी राजनीति कर रही है, ये ठीक नहीं है। आपको अपोजिशन का समर्थन भी चाहिए और आप अपोजिशन में स्प्लिट भी करना चाहते हो इस मामले में, ये बहुत ही गलत बात है। सबसे पहले इस प्रकार का डेलीगेशन भेजने की ज़रूरत नहीं थी। क्या ज़रूरत थी? अपोजिशन ने एक मांग की थी स्पेशल सेशन कश्मीर और ऑपरेशन सिंदूर पर, वो आप नहीं करने जा रहे। वो सेशन होने के बाद आपको भेजना चाहिए था, लेकिन आप अपने मर्जी के जो एमपीज है उसका एक डेलीगेशन बनाकर भेज रहे। शिवसेना के 9 मेंबर हैं लोकसभा में, हमको किसी ने पूछा नहीं कि लोकसभा में से किसी को आप भेजना चाहते हैं क्या। तृणमूल कांग्रेस के लगभग 35 मेंबर्स हैं, समाजवादी पार्टी के 40 मेंबर हैं, लालू प्रसाद जी के भी 4 या 5 मेंबर्स हैं। आप ऑल पार्टी डेलीगेशन की बात करते हो ना, तो आप सबको लेना चाहिए। हमारी दूसरी मांग ये थी कि ऑल पार्टी डेलीगेशन कश्मीर में लेके जाइए। ऑल पार्टी डेलीगेशन आप ना सेशन ले रहे हो स्पेशल, ना ऑल पार्टी डेलीगेशन को हमको कश्मीर में लेके जा रहे हो, लेकिन विदेश घुमा रहे हो एमपीज को। क्या करेंगे जाकर?
इस इशू का आप अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहते हो। इजरायल और गाजा का युद्ध चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने हमारे यहाँ डेलीगेशन नहीं भेजा है, या अमेरिका में या विश्व में डेलीगेशन नहीं भेजा है। जेलेंस्की ने डेलीगेशन नहीं भेजा है, और पार्टी या पुतिन ने, ये कब से। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रवि किशन ने कुल जमाती वफूद को बैरून ममालिक को रवाना करने के मामले पर कहा कि मुख्तलिफ जमातों के अरकान की एक कमेटी तश्कील दी गई है। वो वफ्द के अरकान दुनिया भर के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। ये एक बहुत बड़ा कदम है। वफ्द के अरकान दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तान भारत में अमन को खराब करने के लिए किस तरह दहशतगर्दी फैलाता है। विपक्ष को इस वक्त अगर वो कुछ भी कहता है, राहुल जी कहते हैं, वो गलत बात। इस वक्त पूरा जब से सबसे बड़ा कदम प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आज चर्चा का विषय है कि हर पार्टी के लोग, वो ओवैसी साहब हों, वो सुप्रिया सुले जी हों, और वो हर कनिमोजी हों तमिलनाडु से, या हर पार्टी या शिवसेना से हो, सभी पार्टी के लोगों की कमेटी बनी है और जो पूरे विश्व में जा रही है और विश्व के हर नेताओं से और वहाँ के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर से मिलेगी, वहाँ के लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्रियन से मिलेगी, लोकल लोगों से, लोकल हमारे इंडियन लोगों से मिलेगी, वहाँ के लोकल जनता से मिलेगी और पूरे विश्व में जा रही है। एक बहुत बड़ा कदम है कि पाकिस्तान का क्या रुख रहा, पाकिस्तान ने कैसे टेररिज्म फैलाया, पाकिस्तान ने कैसे हमला किया और कई सालों से हमला कर रहा है भारत को। बीजेपी के एमपी रवि किशन ने कहा है कि भारत एक अमन पसंद मुल्क है। अगर पाकिस्तान कोई दहशतगर्दाना कार्रवाई करता है या भारत को उकसाता है तो इसे भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हिंदुस्तानी मुसल्ले अफवाज मुनासिब जवाब देना चाहती है। भारत है संयमशील, ये अगर बुद्ध का देश है तो युद्ध में भी अगर पीछे नहीं हटता। अगर दुशासन ने इस भारत माँ के आंचल पर हाथ डाला तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे, ये जान लीजिए। अगर पाकिस्तान ने कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी की, भारत को प्रोवोक किया, उसका जवाब उसको बहुत बड़ा मिलेगा, ये आप जान लीजिए। मोदी जी ने इनिशिएटिव नहीं किया, शुरुआत वहां से हुई। अब कोई शुरुआत होती है तो मोदी जी की सेना, भारत की सेना उसका जवाब। बॉलीवुड के मारूफ गीत निगार और स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर मुंबई में मुनक्किदा संजय राउत की किताब की रोनुमाई तकरीब में पहुंचे। इसी दौरान इन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में बात की। कहा कि मेरी ट्वीट देखो, इसमें बहुत सी गालियां हैं, मुझे दोनों तरफ से गालियां मिलती हैं। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के लोग मुझे पाकिस्तान जाने को कहते हैं और पाकिस्तान के लोग मुझे काफिर कहते हैं। एक तरफ कुछ लोग कहते हैं कि तुम काफिर हो, जहन्नम में जाओ, तो दूसरी तरफ कहते हैं कि तुम जिहादी हो और तुम्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। लेकिन अगर मुझे पाकिस्तान या जहन्नम में से किसी एक का इंतखाब करने का मौका मिला तो मैं जहन्नम में जाने को तरजीह दूंगा, पाकिस्तान को नहीं। कि मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूं, तो ये कहते हैं कि तू तो काफिर है और जहन्नुम में जाएगा। वो कहते हैं जिहादी, पाकिस्तान चला जा। अब अगर मेरे पास सिर्फ चॉइस पाकिस्तान और जहन्नुम यानी नर्क की है तो मैं नर्क ही जाना पसंद करूंगा। बॉलीवुड अदाकार और बीजेपी के लीडर मिथुन चक्रवर्ती को बीएमसी की जानिब से नोटिस दिया गया है। इन पर इल्जाम है कि इन्होंने मुंबई के मलाड इलाके के एरंगल गांव में एक प्लाट पर बगैर इजाज़त ग्राउंड फ्लोर पर कुछ तामीर करवाया है। इसी को लेकर बीएमसी ने उन्हें वजह बताओ नोटिस जारी की है। हालांकि अभी तक अदाकार ने इस मामले पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरों के मुताबिक मिथुन को अब ये बताना होगा कि तामीर को क्यों नहीं गिराना चाहिए। अगर मिथुन जवाब नहीं देते और इसका जवाब साबित करने में नाकाम रहते हैं तो बीएमसी का कहना है कि वो इसे मुनहदिम कर देंगे और अदाकार को मुमकिना कानूनी कार्रवाई की वार्निंग भी दी गई है। रायगढ़ के खोपोली में पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर रहने वाले 3 बांग्लादेशी खवातीन को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने उनकी मदद करने वाली खातून को भी गिरफ्तार कर लिया है। एक इतला की बुनियाद पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू करते हुए उनको हिरासत में ले लिया। पुलिस इंस्पेक्टर शीतल राउत ने बात करते हुए इसकी तफसीलात भी बताई। गेली बरेच दिवसापासून बांगलादेशींच्या विरुद्ध अनधिकृतरित्या जे भारतात आणि महाराष्ट्रात जे राहत आहेत त्याच्याबद्दल सर्च ऑपरेशन चालू आहे। त्या सर्च ऑपरेशनमध्ये वरिष्ठांनी दिलेल्या सूचनांप्रमाणे काल आम्हाला 15 तारखेला एक माहिती अशी मिळाली की मिळगाव
आदिवासीवाडी या ठिकाणी 3 महिला बांगलादेशी 3 महिला राहतात अशी माहिती मिळाली. त्याप्रमाणे मग आम्ही एक टीम तयार केली. ती टीम आम्ही मेळगाव आदिवासीवाडीवर पाठवली. ज्याप्रमाणे माहिती मिळाली त्या ठिकाणी आम्ही त्या रूम सर्च केली. त्या रूममध्ये प्रथम त्यांनी रूममध्ये येण्यास थोडासा अटकाव केला, परंतु त्यांच्याशी बोलून दरवाजा उघडून आतमध्ये आम्ही बघितलं असं तर 3 महिला आम्हाला तिथं मिळून आल्या. त्या 3 महिला अजून एक ज्या 3 महिलांना राहण्यासाठी जे आश्रय देत होती ती अशी महिला, अशा 4 महिला आम्हाला त्या ठिकाणी भेटल्या. परंतु आम्ही त्या चौघींच्या वेळी आम्ही चौकशी केली असता 3 महिला ही प्रथम आम्हाला असं लक्षात आलं की 3 महिला ह्या बांग्लादेशी आहेत. महाराष्ट्र के शोलापुर MIDC फैक्ट्री के इलाके में आग लगी. आग लगने की इत्तला फायर ब्रिगेड अमले को दी गई. फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकामी हादसे पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, लेकिन इस हादसे में कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं है. और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है. दीजिए इजाजत. आदाब.